बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अहमदाबाद से जुड़ी हुई एयर इंडिया का विमान जिस तरह से क्रैश हुआ और अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि देखिए 100 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। ये दुखद खबर सामने आ रही है। 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट भी बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोले, दर्द शब्दों में ये बयान नहीं किया जा सकता है। देश के गृह मंत्री ने ये कहा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पोस्ट किया है, यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है। और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के प्रति प्रकट की अपनी संवेदनाएं। देखिए आप किस तरह से आज का दिन, किस तरह से ये बड़ा हादसा हो गया। दुखद खबर, दुखद तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मंजर न्यूज पर। रिहायशी इलाके में जिस तरह से ये प्लेन गिरा और देखिए उसके बाद क्या कुछ हुआ। इन तस्वीरों में आप ये दर्द देख सकते हैं। ये दुखद खबर, आज की सबसे बड़ी ये दुखद खबर आपके सामने। 30 लोगों के हताहत होने की जानकारी है जो बंसल न्यूज के पास अपडेट है। 100 से ज्यादा आपको बता दें मौत होने की आशंका जताई जा रही है और 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट भी सवार थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन जिस तरह से क्रैश हुआ, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है, जो बंसल न्यूज के पास जानकारी है, वो आप तक पहुंचा दें। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। देखिए आज कितना ये बड़ा हादसा हो गया। ये दुखद खबर सामने आई। एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर जहां AI 171 ने दोपहर 1:38 का यह समय था जब उड़ान भरी थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू चल रहा है फिलहाल। तो देखिए रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसी जगह की ये बंसल न्यूज के पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर ये प्लेन जो है क्रैश हुआ। तो देखिए चंद 2 मिनट की ये बात थी। 2 मिनट में किस तरह से ये बड़ा हादसा हो गया, ये देखिए तस्वीरें आप। दोपहर 1:40 पर क्रैश हुआ। जानकारी की माने तो विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ और विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का ये गुबार जो है नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा आज हो गया है। तो देखिए अब अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, ये उन्होंने प्रकट की। लेकिन इस वक्त जो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, रेस्क्यू चल रहा है। ये उसी जगह की तस्वीरें आपके सामने जब 1:38 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 1:40 पर क्या हुआ था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। 242 लोग इसी विमान में आपको बता दें सवार थे, लेकिन ये आज दुखद खबर सामने आई। तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई बड़े विमान हादसे सामने आए। 2020 में जो एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 21 लोगों ने जान गंवा दी थी। और ये आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। ये दुखद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, प्राथमिकता यही है कि उनको बाहर निकाला जाए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 100 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की जानकारी है। एक कनाडा का यात्री भी सवार था। 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट घायल हुए। 169 भारतीय सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हो गए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है और प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसी जिंदगियों को बचाया जाए। तो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये AI जनरेटेड एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आपके लिए समझाने का एक प्रयास है कि कैसे यह हादसा हुआ होगा। ये AI जनरेटेड वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा, कैसे ये प्लेन जो है टकरा गया और कैसे 242 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। सोचिए आप किस तरह का ये हादसा, और जो लोग बैठे हुए होंगे क्या बीती होगी उन पर जब ये हादसा हुआ। तो अपडेट लगातार बंसल न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 जून आज की ये तारीख, जहां अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की ये फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए रवाना हुई थी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद ये मेघाड़ी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देखिए, ये रेस्क्यू की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
और 242 लोग जो है इसमें सवार थे। बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं, प्राथमिकता यही है कि उन्हें सही सलामत बचा लिया जाए। एक कनाडा का यात्री भी इसमें शामिल था, कुछ भारतीय भी थे। 169 भारतीय सवार थे। पीड़ित परिवारों के प्रति अब संवेदना व्यक्त की जा रही है। ये विमान आपको बता दें जो कि बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, और इसकी संख्या की बात की जाए तो VTANV पायलट जिसका नाम कप्तान सुमित सवरवाल बताया जा रहा है, को पायलट भी इसी विमान में मौजूद थे। उनका नाम आपको बता दें क्लाइव कुंदर। और ऐसे में 230 यात्री, कुल 12 क्रू मेंबर भी इसमें सवार थे जो कि हादसे का शिकार हो गए। जानकारी मिल रही है कि 169 भारतीय थे, 53 इसके साथ ही ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई जो कि इस हादसे का शिकार हुए। और ये देखिए आप, देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी एक पोस्ट किया गया है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोस्ट किया है और दर्द बयां किया है कि किस तरह से यह हादसा हो गया। इसका जिक्र किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक पोस्ट और दूसरा आप देखिए जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, गंभीर घायल हैं, उनको इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट आप देखिए, ये किया गया है जगत प्रकाश नड्डा, देखिए JP नड्डा की ओर से ये पोस्ट किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे में कई, देखिए ये अहमदाबाद में जिस तरह से हादसा हुआ। अपडेट आपको दे दे, अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत ही दुखद है और हृदय विदारक है, ये कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने। बाबा महाकाल से सभी यात्रियों और विमान दल के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं। 169 भारतीय लोग इस विमान में सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हो गए। देखिए आप, ये बड़ा हादसा, आज ये तारीख 12 जून की और 12 जून को आज का दिन ये दुखद रहा। और ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का ये समाचार अत्यंत ही दुखद है, हृदय विदारक है। तो MP के मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया है, अपना दुख जो है बताया है, बयां किया है। और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ बयान दिया है और संवेदना अपनी प्रकट की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, दुख व्यक्त किया है। लेकिन इस हादसे से जुड़ी हुई अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। देखिए, लगातार विमान हादसे इससे भी पहले हुए हैं, लेकिन अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बड़ी लापरवाही है या फिर आखिरकार क्या वजह थी। यह हादसा हुआ, विमान हादसा, आज का दिन 12 जून की ये तारीख, आज ये दुखद खबर सामने आई जब ये विमान हादसा हो गया। 1:38 का ये वक्त था जब आपको बता दें उड़ान भरी गई, लेकिन 2 मिनट में ही यानी कि 1:40 पर क्या कुछ हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देखिए, टेक ऑफ के दौरान की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उड़ान भरी गई थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दीवार से किस तरह से टकरा जाता है ये विमान। और तीसरी तस्वीर पर देखिए तुरंत उसके बाद क्या होता है। ये उस दौरान की तस्वीर है, 1:40 का ये वक्त बताया जा रहा है, किस तरह से टकरा कर ये क्रैश हो गया विमान। ये तीसरी तस्वीर में आप नजर डालिए। चौथी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उसी समय की। 5वीं तस्वीर जिसके बाद धुआं उठने लगता है, आग लग जाती है। और 6वीं तस्वीर में आप देखिए धुएं का ये उड़ता हुआ गुबार, ये काला धुआं
आसमान में किस तरह से नजर आ रहा है। 7वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सामान मिला है, और 8वीं तस्वीर में आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन ये 8 तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं कि क्या यह हादसा एक बार फिर से हमारे हवाई सुरक्षा सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या कोई तकनीकी चूक थी या एक बड़ी लापरवाही थी। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब खड़े हो रहे हैं। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद यह हादसा हो गया। 8 तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे क्या कुछ हुआ। 1:38 का ये वक्त था जब उड़ान भरी थी, लेकिन 1:40 पर यह क्रैश हो गया। तो देखिए अहमदाबाद में ये जो हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे ने बहुत बड़ी सबक दी है कि आखिरकार ये हादसे होते कैसे हैं, क्यों होते हैं ये हादसे। आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे ये हादसे होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखिए कई बड़े हादसे हुए हैं। देखिए आप समझिए, विमान क्रैश होने की बड़ी वजह कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी भी मानी जा रही है। विमान का इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, इस वजह से यह हादसे होते हैं। इसके साथ ही आप समझिए कि नेविगेशन सिस्टम में खराबी होने से भी ऐसे हादसे होते हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि लैंडिंग गियर या फिर विंग्स में गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से यह हादसे हो सकते हैं। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में चूक एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह हादसे हो सकते हैं। 2 विमानों की हवा में टक्कर होती है और 349 की मौत हो जाती है। ये 1996 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। विमान क्रैश होने की बड़ी वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तो इन वजह से ये हादसे हो जाते हैं, लेकिन अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार लगातार हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। नेविगेशन सिस्टम में खराबी होने से भी ये हादसे हो सकते हैं, जो कि ये हादसा हुआ है। तो इन वजह से ये प्लेन क्रैश हो सकते हैं, और आज हम सभी ने देखा कि किस तरह से ये प्लेन जो है क्रैश हुआ और हादसा हो गया। तो देखिए आज 1:40 का ये वक्त था जब प्लेन जो है क्रैश हुआ और हादसा हो गया। तो हादसे को लेकर हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, अभी प्रयास यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं ऐसी जिंदगियों को बचाया जाए। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। एयर इंडिया का विमान जिस तरह से क्रैश हुआ, इसी को लेकर एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। 100 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की जानकारी बंसल न्यूज के पास जो बड़ा अपडेट है। 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट भी बताए जा रहे हैं जो कि इसी प्लेन में रवाना हुए थे लंदन के लिए, लेकिन उनके लिए ये आज हादसे का दिन रहा। दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, ये कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। तो 1:38 पर ये उड़ान भरी थी, दोपहर 1:40 पर यह हादसा हो गया। विमान एयरपोर्ट की दीवार पर एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ। तस्वीरें आप देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको आग की लपटें, ये उठता हुआ धुएं का गुबार। ये बता रहा है कि क्या स्थिति उस समय रही होगी। अब अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, दुख जताया जा रहा है, लेकिन आप सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी जब 242 लोग इस विमान में बैठे थे अपनी एक सफल यात्रा करने के लिए लंदन। एक लंबा इनका यह सफर था, लेकिन 2 मिनट में ही क्या कुछ हो गया उनके साथ। आप समझिए कि क्या स्थिति बनी हुई होगी। लंदन के लिए रवाना हुए थे, लंदन ये सफर तय करना था अहमदाबाद से। ये देखिए उड़ान भरी थी, लेकिन 2 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ ये आप समझिए। प्लेन जो कि उड़ान भरता है लेकिन दीवार से टकरा जाता है और यह हादसा हो जाता है। तो 242 पैसेंजर इसी प्लेन में सवार थे। 53 बताया जा रहा है कि ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई नागरिक भी था, और इसके साथ ही 242 कुल पैसेंजर थे। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए। राहत बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको प्राथमिकता यही है कि बचा लिया जाए, और दूसरी देखिए जो ज्यादा घायल हुए हैं, स्थिति ठीक नहीं है, उनको रेफर किया जा रहा है। अहमदाबाद में आज ये दुख का दिन, ये बड़ा हादसा, दुखद भरी खबर। तो इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं। हादसे में देखिए पैसेंजर प्लेन में 242 यात्री, इसके साथ ही क्रू सवार थे, इनमें से 169 भारतीय नागरिक थे। ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। तो 242 लोग इसमें बैठे हुए थे, सवार थे, लेकिन 2 मिनट में यह हादसा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है।
जिस तरह से यह हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है और अहमदाबाद में हुआ हादसा हृदय विदारक है, ये लिखा है उन्होंने अपनी इस पोस्ट में। जिस तरह से आज बड़ा हादसा हुआ, दुर्घटना में मृत यात्रियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से परिजनों के दुख में सहभागी हूं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से एक पोस्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब ये प्लेन जो है क्रैश हुआ था, उड़ान भरी थी, लेकिन 2 मिनट में ही दीवार से टकरा गया और ये हादसा हो गया। उस समय की तस्वीर आप देखिए। तो हादसा, ये बड़ा हादसा आज हुआ 12 जून की ये तारीख, जब 242 यात्रियों के साथ यह हादसा हो गया, हादसे का शिकार बन गया। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी ऐसे में जारी कर दिया है। तो विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एम्बुलेंस से मृतकों के शव निकालने में अब मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 30 लोगों के हताहत होने की जानकारी है। बंसल न्यूज के पास जो जानकारी है, जो अपडेट सामने आया है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 100 लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ा हादसा हुआ है, हृदय विदारक है, दुखद खबर है, दुखद घटना है, बहुत ही बड़ा हादसा है जो आज हो गया। तो देखिए, 242 लोग इसमें बैठे हुए थे। तो ये हादसा एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर रहा है, सिस्टम पर सवाल खड़े, हवाई सुरक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई तकनीकी चूक थी, क्या ये वजह थी, या फिर एक बड़ी लापरवाही थी? ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अपडेट आपको बता देते हैं इस वक्त का, जो बंसल न्यूज के पास है, कि 100 लोगों के हताहत होने की जानकारी अभी मिल रही है और अभी फिलहाल अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। तस्वीरें देखिए सर आप, ये फुल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जब उड़ान भरी थी, ये जब उड़ान भरी थी, उस वक्त क्या कुछ हुआ 2 मिनट में, ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की आपने देखी जब ये हादसा, उड़ान भरी थी। लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ होगा, उस वक्त क्या स्थिति होगी, ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप, AI जनरेटेड है वीडियो, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास है। बंसल न्यूज का मकसद ये है कि आप भी समझें कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। ये उड़ान भरता है प्लेन और जाकर एक दीवार से टकरा जाता है, और जिसके बाद ये उड़ता हुआ धुआं, ये आपकी लपटें बता रही हैं कि ऐसे यह हादसा हुआ होगा। ये AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन मकसद है बंसल न्यूज का कि आप भी समझे कि ये बड़े हादसे कैसे हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ हुआ। ये रेस्क्यू जिस तरह से किया जा रहा है, और जब ये हादसा हुआ था, उड़ान भरने के बाद 2 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ, दीवार से जब टकराया ये प्लेन, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू वहां पर चल रहा था। भगदड़ की ये स्थिति देखिए, प्राथमिकता यही थी कि जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग बैठे हुए थे, उनको बचाया जाए। ये देखिए आप तस्वीर, किस तरह से ये प्लेन जाता है। लेकिन 1:38 पर ही उड़ान भरी थी और 1:40 पर ही, यानी कि समझिए आप 2 मिनट में ये हादसा हो गया। 2 मिनट में ये दीवार से टकरा गया, और दीवार से टकरा जाने के बाद अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। अब ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बंसल न्यूज के पास तस्वीर है। ये रेड सर्कल, ये समझाने का प्रयास है कि क्या कुछ उस समय हुआ होगा, क्या स्थिति थी, ये आप समझिए कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ये प्लेन जो है टकरा गया दीवार से, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये आपको समझा रहे हैं। ये दीवार से टकराने का ये तस्वीर आपने देखी, और अब देखिए, अब ये वीडियो जो सामने आया है बंसल न्यूज के पास, ये रेस्क्यू, उन लोगों को बचाने का प्रयास जो कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर ये एजेंसियां डटी हुई हैं, अड़ी हुई हैं, और मकसद केवल इतना ही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनको बचा लिया जाए, क्योंकि 100 लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। समझिए आप, कितना बड़ा यह हादसा, ये दुखद खबर आज 12 जून की यह तारीख, जब एक दुखद खबर सामने आती है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब 242 लोग इसमें बैठे हुए थे, एक लंबा सफर तय करने जा रहे थे अहमदाबाद से लंदन का, लेकिन 2 मिनट में ही 1:38 से 1:40 का, ये देखिए एक और तस्वीर बंसल न्यूज के पास आई है। ये देखिए रेस्क्यू की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं,
जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति, देखिए आप किस तरह से हालत हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या और किस तरह का यह हादसा हुआ होगा। ये बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विमान जिस तरह से प्लेन आता है, उड़ान भरता है, दीवार से टकराता है, दीवार के बाद अंदर जा गिरता है और उसके बाद क्या कुछ होता है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। क्या जो लोग वो बैठे हुए थे 242 लोग, उन लोगों का हाल क्या हुआ होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, दीवार को फांदते हुए किस तरह से ये प्लेन जो है अंदर जाकर गिरा। ये तस्वीरें बंसल न्यूज़ के पास, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। आज का दिन दुखद रहा। ये बड़ा हादसा जब हुआ, जब ये प्लेन दीवार से टकरा गया। ये देखिए आप किस तरह से प्लेन की क्या कुछ हालत हुई, क्या स्थिति है और क्या कुछ यात्रियों के साथ हुआ होगा। ये तस्वीरें बताने के लिए ये दर्द बयां कर रही हैं। देखिए ये तस्वीरें खुद बता रही हैं अपना दर्द कि आज 12 जून की ये तारीख किस तरह से इन लोगों के लिए काल बनकर आई, जब ये विमान हादसा हो गया। मात्र 2 मिनट में ही यह हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा और रिहायशी इलाके में प्लेन का गिरना यानी कि आप समझिए कितना बड़ा यह हादसा। तो अहमदाबाद का ये विमान जो है क्रैश हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम साय, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जताया। और चलिए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाएंगे। जिस तरह से ये पोस्ट किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक पोस्ट किया गया। सीएम साय चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए, हर किसी की ओर से दुख जताया जा रहा है। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। तो 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट इसमें घायल हुए हैं और इसके साथ ही 242 लोग आपको बता दें इसमें बैठे हुए थे। जिस तरह से यह हादसा हो गया, ये बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई हैं। ये भी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो अहमदाबाद में ये प्लेन जो है क्रैश हुआ और आज का दिन आप देखिए कितना बड़ा हादसा, आज ये दुखद खबर सामने आई। अब इस हादसे से जुड़े हुए अपने दर्शकों को 10 अपडेट पहुंचाते हैं कि आखिरकार अब तक क्या कुछ हुआ, क्या स्थिति बनी हुई है। 10 अपडेट आपको दिखाते हैं। देखिए आप 10 बड़े अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और इसके साथ ही सीएम साय, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस घटना को लेकर, हादसे को लेकर दुख जताया। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोले। तो ये 10 बड़े अपडेट दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा अपने बयान में। 100 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई। इसके साथ ही 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट घायल हुए हैं। तो अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। विमान में 2 बच्चे समेत 242 लोग जो हैं सवार थे। प्लेन में सवार पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। दोपहर 1:38 का ये वक्त था जब विमान ने ये उड़ान भरी थी और 1:40 पर यह हादसा हो गया। बंसल न्यूज के पास ये 10 बड़े अपडेट्स हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ हादसे को लेकर, ये बड़ी जानकारी। तो ये दर्द देखिए बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है और प्रयास यही है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं ऐसी जिंदगियों को बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट किया है प्रधानमंत्री ने। सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए लिखा है कि दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 100 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। कारण ये है कि ये विमान जिस तरह से क्रैश हुआ है, एक बड़ा मामला, एक बड़ा हादसा है। जो पार्किंग है वो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी हो नहीं बता सकते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं। जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। जो रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास महाराज। सर आप अंदर जाके अभी क्या देखा आपने? बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में।
लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पर प्लेन गिरा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख कर के ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा। और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ अभी आखिरी तारीख कंफर्मेशन तो नहीं है, पर बताया जा रहा है कि शायद वीवीआईपीस भी थे कुछ। मुझे भी ऐसा समाचार है, लेकिन फाइनल तो जब उसका लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और जिस तरह से ये प्लेन क्रैश होता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुरुआत में जिस तरह से स्टार्टिंग 15 मिनट्स किसी भी विमान के लिए काफी क्रूशियल कहे जाते हैं, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ लेता है, ऐसा क्या होता है कि जो कैप्टन इस प्लेन को चला रहा होता है वो मेडे मेडे 3 बार बोलता है। मेडे एक अलार्मिंग कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हमेशा एरोप्लेन में किया जाता है, एयर फ्लाइट में किया जाता है। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप देखिए जरा किस तरह से विमान एक ऐसी बिल्डिंग से टकराता है जहां पर कुछ डॉक्टर्स रहते होते हैं, 50 से 60 इंटर्न्स वहां रह रहे थे उस बिल्डिंग के अंदर, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर वो बिल्डिंग जिससे ये प्लेन टकराता है। और न सिर्फ ये फ्लाइट बुरी तरह क्रैश होकर इसमें ब्लास्ट होता है, क्योंकि एयर फ्यूल से लोडेड ये फ्लाइट थी, लंदन जा रही थी अहमदाबाद से। आप सोचिए लॉन्ग टर्म ये फ्लाइट थी, और ऐसे में अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश होता है, इस पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कैपेसिटी लोडिंग एक बड़ी वजह हो सकती है? क्या कैपेसिटी चेक नहीं हुई एटीएफ की और इसी के चलते यह हुआ? और ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। आप देख सकते हैं पहली वो तस्वीर जो हम आपको बताना चाह रहे थे, कारण ये है कि जिस तरह से एयरप्लेन क्रैश होता है, लाल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा वो एयरप्लेन जो क्रैश होता है, उसके बाद न सिर्फ ये प्लेन क्रैश होता है, इसका जो फ्यूल है उसमें ब्लास्ट होता है, और जैसे ही आग लगती है पूरा एयरप्लेन चंद सेकंड्स में आग के गोले में बदल जाता है और उसके बाद सिर्फ मलबा बचता है। तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उसमें रहवासी क्षेत्र में चूंकि ये बड़ी घटना हुई है, बड़ा हादसा हुआ है, तो लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। और उसके बाद आप देखिए चौथी तस्वीर, जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। इस बीच कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी देख लीजिए। खबरें चल रही है रूपानी साहब पे ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना, उसमें से सब निकले हैं, वो सही है थोड़ा। उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। अच्छा इधर आ जाए। थोड़ा तो बता दो। टोटल chaotic है। Not now. Just wait. ओके सर। इमरजेंसी सिचुएशन है उस क्षेत्र में, चाहे वो तमाम मेडिकल के अधिकारी हों, जांच कर रहे वो तमाम अधिकारी जो लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से 200 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे, एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ज्यादातर सिविलियंस तो थे लेकिन कुछ बाहर के टूरिस्ट भी थे। ऐसे में जवाबदारी भारत की बनती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई, वो भी स्टार्टिंग 15 मिनट्स में। लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि कैसे यह हादसा हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि, और एक वीडियो आप देखिए एआई जनरेटेड हम इस वक्त आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से यहां पर हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एयरप्लेन किस तरह से क्रैश होता है यहां पर, और जिस बिल्डिंग में वो होता है उस बिल्डिंग में हमने ये भी जानने की कोशिश करी है कि क्या वो कौन सी बिल्डिंग थी, और पता चला कि जो इंटर्न्स डॉक्टर थे, एक मेडिकल कॉलेज की वो बिल्डिंग थी जहां इंटर्न्स रहते थे, उस बिल्डिंग से ये प्लेन जाकर टकराता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर जिस तरह से ये प्लेन क्रैश होता है, ना सिर्फ ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होती है, एयरप्लेन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है, तुरंत इसमें ब्लास्ट होता है एयर फ्यूल के कारण। तो एक बड़ा हादसा होता है
लेकिन जब तक इसकी प्रिसाइज रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर विमान कैसे एक बिल्डिंग से जाकर टकरा गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उससे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन 8 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सभी को हैरानी में डाल दिया कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने की ये पहली तस्वीर सामने आई, इसने इतना डरा दिया लोगों को, खास करके वहां पर मौजूद लोगों को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप सोचिए उन यात्रियों के साथ कितना बड़ा यह हादसा हुआ जो लंदन जा रहे थे, फ्लाइट को बोर्ड उन्होंने किया। और आपको यह भी बता दें कि इस प्लेन में जो यात्री सवार थे ना सिर्फ उसमें भारतीय नागरिक थे बल्कि अन्य देशों के भी नागरिक थे। ऐसे में एक बड़ी जवाबदारी भारत की बन जाती है और बहुत दुखद ये तस्वीरें, एक बड़ा हादसा। और आज की ये तारीख निश्चित तौर पर एक ब्लैक डे अहमदाबाद के लिए। कारण ये है कि इतना बड़ा हादसा, वो भी एक रहवासी क्षेत्र में। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर लाल घेरे में वो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त होता है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस बिल्डिंग से वो टकराता है, इंटर्न्स का वो हॉस्टल, डॉक्टर्स की पढ़ाई करने वाले, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले इंटर्न्स जिन। और आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर जहां पर ब्लास्ट के बाद अचानक ही आग भड़कती है उस विमान में। और उसके बाद चौथी तस्वीर जब उस विमान का जो हिस्सा बिल्डिंग से टकराता है वो आपको नजर आ रहा होगा। पांचवी तस्वीर आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह से एयर टैंक का जो फ्यूल था उसमें लगातार टैंक फ्यूल में जो ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे थे उससे स्थिति और भी ज्यादा परेशान करने वाली बन गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जो यात्री इसमें सवार थे वो कौन से थे। भारतीय नागरिक की अगर हम बात करें तो 169 भारतीय नागरिक इसमें मौजूद थे। ब्रिटिश नागरिक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 53 ब्रिटिश नागरिक थे इस प्लेन में सवार। पुर्तगाल के 7 नागरिक, कनाडा का 1 नागरिक इस पे सवार था। जिस तरह से इस प्लेन ने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए, आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक की 169 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे। और बड़ी खबर यह भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें सवार थे जो अपनी बेटी से मिले। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं, उनका टिकट सामने आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने यात्री जो आज इस हादसे का शिकार हुए हैं, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और अब सवाल यही है कि ब्लैक बॉक्स इसका राज खोलेगा। जब भी कोई भी एयर से जुड़ी कोई भी दुर्घटना होती, कोई भी एयर एक्सीडेंट होता है तो ब्लैक बॉक्स राज खोलता है कि आखिर लास्ट मिनट्स में ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है और उसके चलते आपको ये भी बता दें कितना बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन किन वजहों से प्लेन क्रैश होते हैं इसकी अगर हम जानकारी आपको बताना चाहें तो सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये दुर्घटना की तस्वीर, ये वो बिल्डिंग जिससे ये टकराया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो हिस्सा प्लेन का आपको समझ में आ रहा होगा जो उस बिल्डिंग से टकराकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। कारण यह है कि इतनी जोरदार टक्कर होती है इस विमान की उस बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग में जिसमें 50 से 60 इंटर्न्स रह रहे थे जो पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की, वो भी उनमें से कितने लोग बचे हैं, कितनों की हालत गंभीर है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरह से इस मलबे को आप देख सकते हैं, इसमें कई ऐसे लोग थे जिनकी जानें जा चुकी थी। लगातार शवों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। और किन वजहों से प्लेन क्रैश होता है इसे समझ लीजिए। विमान क्रैश होने की बड़ी वजह तकनीकी खराबी होती है। हम हर बार कहते हैं कोई भी अगर घटना होती है कि शायद टेक्निकल इशू हो सकता है। विमान का इंजन फेल होने की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाए। नेविगेशन सिस्टम में खराबी भी हादसे का एक बड़ी वजह इस केस में हो सकता है। कारण यह है कि विमान ने उड़ान भरी थी
लेकिन उसके बाद वो अचानक ही टकरा जाता है। अब आप देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में चूक भी एक बड़ी वजह हो सकती है। कारण उसके पीछे इसलिए समझिए क्योंकि 2 विमानों की हवा में टक्कर हुई थी। उस दौरान भी एक बड़ी वजह यही मानी गई थी, जिसमें 300 से ज्यादा यात्री जिनकी डेथ हुई थी। विमान क्रैश होने की बड़ी वजह टेक्निकल इशू हो सकती है, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट होती है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई भी पॉइंट हम दे सकते हैं अचानक क्रैश होकर ब्लास्ट होने का, तो वो फ्यूल की कैपेसिटी होता है। क्या जो कैपेसिटी इसमें लोडेड थी वो ज्यादा थी? विमान अनियंत्रित हो गया इस केस में? बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब अब ढूंढे जाएंगे जब इस पूरे मामले की जांच होगी। तो आप देखिए, हवाई जहाज की डिजिटल डायरी जो होती है ब्लैक बॉक्स, उससे कई राज खुलेंगे। उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। आप देखिए, हवाई जहाज की डिजिटल डायरी कहा जाता है उस ब्लैक बॉक्स को जिसमें लास्ट टू लास्ट मिनट की, क्रैश से पूर्व की डिटेल भी दर्ज हो जाती है। सवाल यह है कि प्लेन का एक्टिविटी चूंकि ये ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है, तो क्या उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरी मोमेंट पर जो कैप्टन इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे उन्होंने मेडे 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 क्यों बोला? मेडे एक शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है जो बताती है कि इमरजेंसी है, हमारी मदद करिए। बॉक्स के अंदर एफडीआर और सीवीआर होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड, ये एफडीआर करता है जो बताता है कि आखिर फ्लाइट में ऐसी क्या खराबी हुई जिसके चलते एक्सीडेंट हो गया है। तो देखिए, अहमदाबाद हादसे पर लगातार बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। पायलट ने एटीसी से संपर्क की कोशिश की थी। पायलट ने खतरे का कॉल किया था, जिस मेडे की मैं बात कर रही हूं। पायलट ने खतरे का कॉल करके ये बताने की कोशिश की थी कि फ्लाइट में कुछ खराबी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें मदद की जरूरत है। एटीसी से संपर्क करने की कोशिश पायलट ने की थी। और यह बड़ा सवाल इसलिए भी है कि आखिर इमरजेंसी सिचुएशन के बाद क्या कोई सही सिग्नल या वो रिस्पॉन्स नहीं मिला पायलट को, जिसके चलते चंद सेकंड्स में हादसा हो गया। क्योंकि एलटीसी लेवल का वो कैप्टन जो दूसरों को प्लेन चलाना सिखाता है, अगर वो इस विमान को उड़ा रहा था तो पायलट ने मुस्तैदी दिखाते हुए एटीसी से संपर्क करने की भी कोशिश की। और जरा इन तस्वीरों को अब आप देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रमणिक जो इस फ्लाइट में सवार थे, माफ कीजिए रूपाणी, विजय रूपाणी, आप देख सकते हैं उनका टिकट, उनके टिकट की फोटो इस वक्त, उसका पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनका नाम भी इसमें दाखिल है। जिन यात्रियों ने फ्लाइट बोर्ड की है उसमें उनका नाम था। और वो दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो खुद आप देख सकते हैं, वो प्लेन के अंदर की तस्वीर है जब उन्होंने फ्लाइट बोर्ड कर ली थी। यानी ये एक दुखद खबर है कि जिस फ्लाइट का आज इतना बड़ा एयर एक्सीडेंट हुआ है, एयर क्रैश हुआ है, उसमें विजय भी मौजूद थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। लेकिन आप सोचिए जरा, बेहद दुखद ब्लैक डे से आज कहेंगे अहमदाबाद का, और पूरे देश में दुख है। कारण ये आप सोचिए, 200 से ज्यादा यात्री एक प्लेन में सवार, और आप सोचिए जब उस तस्वीरें आती है क्रैश के बाद की तो सिर्फ मलबा दिख रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। टेक ऑफ के दौरान इतना बड़ा हादसा, फर्स्ट 15 मिनट्स, यानी अगर आप देखें तो इस पूरे मामले को समझे, फर्स्ट 15 मिनट्स किसी भी फ्लाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए, जो विजय रूपाणी की सीट है उसकी जानकारी आई है 12D, आप देख सकते हैं सीट नंबर, जोन लिखा है 1, सीट नंबर 2D, यानी 12D उनकी सीट नंबर था। जो लगातार खबरें थी कि उनकी सीट, क्योंकि टिकट जब उनका वायरल हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, तो मे बी वो एक फेक न्यूज के जमाने में हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उनका बोर्डिंग जोन, बोर्डिंग टाइम जोन नंबर 1 और सीट नंबर 2D है। यानी 12D जो सीट नंबर उनका बताया जा रहा था, एग्जैक्टली वही सीट उनकी थी। विजय रूपाणी की सीट, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, अहमदाबाद के टर्मिनल 2 पर इस फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। जोन 1 सीट 2D यानी 12D सीट पर बैठते हैं।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एयर इंडिया का ये विमान स्टार्टिंग 15 मिनट्स में इसका क्रैश होना, चंद सेकेंड्स में टेक ऑफ के बाद इसका क्रैश होकर इसमें ब्लास्ट होना, एक बड़ी घटना। ना सिर्फ पूरे देश में दुखी लहर है, बल्कि ये पैनिक करने वाली सिचुएशन इसलिए बन जाती है। ना सिर्फ इसमें हमारे देश के लोग सवार थे, अन्य देशों के नागरिक भी इसमें सवार थे। दो तस्वीरें आप देखिए। पहले ये लाइव तस्वीरें आपको हम अहमदाबाद से दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, उस बिल्डिंग में उस विमान को आप देख सकते हैं, जिस तरह से वहां पर लगातार जैसे ही दुर्घटना हुई उसके बाद की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। और ये वो तस्वीर आप देखिए जो डराने वाली है और दिल दहला देने वाली हम इसे कहेंगे। कारण ये है कि हर तरफ सिर्फ धुआं है, सिर्फ मलबा है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां घायलों को तुरंत ले जाया गया। कारण ये है बुरी तरह लोग झुलस गए थे। आप सोचिए, एक प्लेन क्रैश के बाद अगर उसमें ब्लास्ट होता है, उसमें इतना फ्यूल होता है, और खास करके जो एयर टरबाइन फ्यूल होता है उसका जो लेवल ऑफ कहा जाता है कि जितनी उसमें बहुत ज्यादा जल्दी आग लग जाती है। एक शब्द है वो अभी जहन में है, मैं नहीं बता पा रही हूं, लेकिन एक सवाल उसमें ये भी उठता है कि क्या उसकी कैपेसिटी एक बड़ी वजह बनी यहां पर ब्लास्ट होने में। और आप ये भी समझिए, लगातार बड़े अपडेट्स इस पूरे घटना पर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस वर्ष अगर हम देखें, जून का महीना चल रहा है, इससे पहले भी कई एयर क्रैशेस हो चुके हैं। बड़ी घटनाएं ना सिर्फ पूरे देश में हुई है, बल्कि देश से बाहर भी बड़े एयर क्रैशेस हुए हैं। लेकिन ये जो एयर क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, इससे जुड़े कुछ अपडेट्स आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की जानकारी लगते ही इस पर दुख जताया है। उनके पास भी शब्द नहीं है, दुखी हैं और कह रहे हैं पल पल का अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। उन्होंने भी दुख जताते हुए लिखा है कि हम इस दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 100 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की फिलहाल खबर है। 20 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट घायल हुए हैं जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे। अहमदाबाद जाने वाले सभी फ्लाइट्स को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। विमान में 2 बच्चे समेत 242 लोग सवार थे। बहुत बड़ा टोल है। आप देखिए 242 पैसेंजर्स का उस फ्लाइट में होना, ये बहुत दुखद है। दोपहर 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया कि आप सोचिए जरा। तो आप सोचिए जरा, वही जो हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। एआई के जरिए हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे कि एआई जनरेटेड वीडियो हमारे पास है, जिससे शायद हम आपको स्पष्ट कर पाए। ये देखिए आप, एयर इंडिया की फ्लाइट, ये वो बिल्डिंग जिसमें डॉक्टर्स इंटर्न्स रह रहे थे, और ये किस तरह से क्रैश होता है, मानो उसका जो नेविगेशन है वो ही फ्रीज हो गया हो और विमान उड़ते हुए सीधा इस बिल्डिंग से टकरा गया। आप देखिए, विमान ने उड़ान भरी थी, टेक ऑफ के बाद तुरंत वो अगर बिल्डिंग से टकराता है, वो भी एक एज पर, जैसे नेविगेशन जीरो हो गया हो, नेविगेशन काम ना कर रहा हो, विमान को कोई दिशा ना मिल पाई हो, दिशाहीन हो गया और तुरंत आकर इसमें गिर जाता है। और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त अस्पतालों में घायलों से मिलने के लिए जिस तरह से तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री इस वक्त सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां घायलों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं। और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस विमान पर सवार थे, दुखद ये घटना हुई है, उनका भी हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गुजरात के। और आप ये देख सकते हैं, ये एआई जनरेटेड वीडियो तो हमने आपको दिखाया था, लेकिन इस बीच विजय रमनी की ये तस्वीर जो बता रही है कि उन्होंने इस फ्लाइट को बोर्ड किया था, इस बात की पुष्टि अब इस तस्वीर ने कर दी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र पटेल तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पहुंचे हैं सिविल अस्पताल जानने के लिए कि आखिर कैसे घटना हुई, घायलों की क्या हालचाल है, और बुरी तरह झुलसे जो गंभीर घायल हैं उन्हें कहीं और रेफर किया जाएगा। और तस्वीरें कारण ये है कि आप सोचिए, इतना बड़ा जब विमान क्रैश होता है, एक दुर्घटना होती है, तो
जो पैसेंजर्स उस फ्लाइट को बोर्ड कर चुके थे, क्या उन्होंने सोचा होगा कि इतनी बड़ी घटना का वो शिकार हो जाएंगे? आप सोचिए, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 242 लोग जिस विमान में सवार हो वो इतनी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त होता है कि उसमें ब्लास्ट हो जाता है, बुरी तरह झुलस गए लोग। सड़कों पर, फुटपाथ पर लोग जिस हालात में मिले हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी उस फ्लाइट को बोर्ड किया था। और आप देखिए जरा ये तस्वीर जिसने इस बात की पुष्टि कर दी है। लेकिन बेहद दुखद ये खबर, लगातार आपको हम तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। ये AI जनरेटेड उस दुर्घटना का वीडियो जो हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हम आपको स्पष्ट कर सके कि आखिर कैसे चंद सेकंड्स के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आप देखिए जरा, एयर इंडिया की वो फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, 242 पैसेंजर्स को अपने साथ बिठा के 8 से 9 क्रू मेंबर्स, इसमें 2 पायलट्स इसको चला रहे थे। और ये वो तस्वीर आप देखिए, दुर्घटना के बाद जब उसमें ब्लास्ट होता है तो आप देख सकते हैं सब कुछ बिखर चुका है। फ्लाइट का एक एक पुर्जा आप देख सकते हैं और उसमें सवार लोगों की क्या हालत हुई होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो सिचुएशन वहां बनी, रहवासी क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना, और उसके बाद लोगों ने जिस तरह से वहां पहुंचकर सहायता पहुंचाने की कोशिश की है, रेस्क्यू में लोगों ने सहायता की है। दमकल की टीम पहुंची, डॉक्टर्स पहुंचे, पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। और ये मलबा बता रहा है कि आप सोचिए ब्लास्ट कितनी जोरदार हुआ। धुएं का गुबार जो आसमान में उठ रहा था वो दिल दहला देने वाला था। न सिर्फ ये विमान टकराता है एक बिल्डिंग से, तुरंत इसके फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होता है, 2 से 3 बार ब्लास्ट होता है। और आप देखिए, इस प्लेन में सवार यात्रियों में भारतीय नागरिक तो 169 थे, लेकिन इसमें ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, पुर्तगाल के नागरिक भी थे, कनाडा के नागरिक भी थे। चूंकि लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी, तो ऐसे में इसमें भारतीय नागरिक के अलावा अन्य देशों के नागरिक भी मौजूद थे। एक बड़ी क्षति है, आप देखिए। और तमाम सवाल खड़े होते हैं। कारण यह है कि एयर इंडिया का ये विमान और उसमें इतना बड़ा हादसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे दुर्घटना की बाद की ये तस्वीरें। आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन जो विमान, इतना बड़ा विमान, उसका आप सोचिए जरा क्या हाल हो गया है। इतने ब्लास्ट उसके फ्यूल टैंक में हुए हैं। तो लगातार इस पर अपडेट्स बंसल न्यूज की टीम पहुंचा रही है।